आधी आबादी से ही अपनी बात को आरंभ करता हूं। 21वीं सदी का समय नारी सशक्तिकरण का समय है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो समाज की जो आधार है वह कहीं ना कहीं पुरुषवादी विचारधारा के माध्यम से इस समाज के आधार को रखा गया है। महोदय, हमने 8वीं कक्षा में ही पढ़ा था लिंग निर्धारण के बारे में, जिसमें एक्स गुणसूत्र एक स्त्री के पास होता है और XY गुणसूत्र एक पुरुष के पास होता है। और जब एक पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मेल खाता है तो एक बेटी का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र एक स्त्री के X गुणसूत्र से मेल करता है तो एक बेटा का जन्म होता है। यानी विज्ञान कहती है कि बेटा या बेटी अगर जन्म होगा तो स्त्री पे निर्भर नहीं करता है, वो पुरुष के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में अगर किसी महिला को 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी हो जाए तो उसे लोग अपनी दूसरी शादी तक कर लेते हैं और उस महिला को सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस समाज में और एक कहावत प्रचलन है, एक स्त्री अगर अपने पति से पूर्व अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे सुहागन कहते हैं, और पति के बाद अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे अभागन कहते हैं। महोदय, इसी सदन में 81 सदस्य बैठे हैं, शायद मुझे लगता है मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग विवाहित हैं। अगर आप जांच करें तो आपको 80 के 80 सदस्यों में पता चलेगा कि पुरुष की आयु ज्यादा है और स्त्री की आयु कम है। लेकिन समाज की सोच क्या है कि एक तो आपको कम आयु में विवाह भी करेंगे और हमसे पहले स्वर्ग सिधारना होगा, तब आपको भाग्यशाली और सुहागन कहेंगे। क्योंकि समाज की जो आधार है, संरचना है, वह पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना